हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, वकालत करनी है तो जाननी होंगी ये 10 बातें। पहली बात दोस्तों, वकालत कहां से शुरू करें, कोर्ट का चुनाव कैसे करें, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत शुरू करनी है, हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत करनी है, या फिर वकालत सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करना है। दोस्तों, वकालत की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करनी चाहिए। ये एक ट्रायल कोर्ट है जो कहीं भी ट्रायल की प्रक्रिया आपको ऊपर की अदालत में नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए ट्रायल कोर्ट से वकालत की शुरुआत करें, बेस को मजबूत करें, उन चीज़ों को समझें जो ज़मीन पे चल रही हैं, जो मामले डील किए जा रहे हैं, जिस तरीके से केस की प्रक्रिया में उन तथ्यों को कलेक्ट किया जाता है, कैसे गवाही चलती है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें ट्रायल कोर्ट में ही मिलती हैं दोस्तों। और उसे देखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है वकालत करने के लिए। दोस्तों, वकालत करते हुए कभी भी स्पेशलाइजेशन की बात दिमाग में ना रखें। दूसरी बात है ये दोस्तों, क्योंकि आप वकालत के शुरुआती दौर में सभी काम करने की कोशिश करें, जैसे भी वर्क आते हैं उनको करना है। दोस्तों, आपने अगर सोचा हुआ है कि आप सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही देखोगे या फिर आप सिविल केसेस का एक्सपर्ट होना चाहते हो, दोस्तों ये बाद के दौर में संभव है। आप शुरुआती दौर में कभी भी ऐसा कोई विभाजन ना बनाएं कि आप इस तरीके के केसेस को करना है, इस तरीके के केसेस नहीं करनी। आपको खुले दिमाग से सारे मामलों में, अगर जैसे भी केसेस आपके पास आते हैं उन मामलों में आपको काम करने की जरूरत है। तीसरी बात दोस्तों, कोई भी काम वकालत में छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान अपने प्रॉब्लम के साथ एक वकील के पास आता है, वकालत के पास आता है, और आप उस काम को अच्छे से करें, उस काम को कंप्लीट करें, और वो छोटा काम आपको बड़े काम की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, छोटे काम में भी कानून इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए कार्य का विभाजन ना करें कि ये बड़े केस हैं, तभी आप देखोगे। छोटे मामलों में आप ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करोगे। काम काम होता है दोस्तों। केसेस अपनी ज़रूरत है उनको समझने की, वो छोटे हो या बड़े हो, उनको एक मुकाम पर पहुंचाएं, उनको एक निर्णय तक पहुंचाने में अदालत की मदद करें और अपना बेस्ट दें दोस्तों। अपना सबसे अच्छा देने का परिणाम होगा कि आप अगले बड़े केस की तरफ भी आप अपने कदम को बढ़ा पाओगे दोस्तों, वकील एक सिंगल मैन आर्मी है। उसे अकेले लड़ाई लड़नी होती है। उसके सहयोग में टाइपिस्ट हो सकते हैं, मुंशी हो सकता है दोस्तों, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ये बाद में नहीं कहा जा सकता कि मुंशी ने गलती कर दी, टाइपिस्ट ने गलती कर दी, इसलिए आप केस हार गए। केस हारने और जीतने की जिम्मेवारी वकील साहब को लेनी होगी दोस्तों। अपना बेस्ट देना होगा, अपना प्रयास करना होगा, और आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी बहस तू कर ले, थोड़ी बहस मैं कर लूं, और इस तरीके से दोनों या तीन वकील मिलकर थोड़ी थोड़ी बात कर लें। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एक अप्रोच होता है, एक माइंडसेट होता है, एक डिफेंस का एक स्टैंड लेना होता है दोस्तों। तीन चार लोग वो स्टैंड नहीं ले सकते। ये कलेक्टिव लड़ाई नहीं है दोस्तों, एक सिंगल फाइट है। इसलिए कहा जाता है कि सिंगल मैन आर्मी होते हैं वकील, और उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, किसी की प्रॉपर्टी दांव पे लगी हुई है। इसलिए वकील को सारी जिम्मेवारी लेनी होगी, गंभीरता से समझना होगा स्थिति को। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, वो है मनी, पैसा। वकालत एक प्रोफेशन है दोस्तों, और प्रोफेशन में आप अपने सर्विस को देते हो, आप अपनी सेवा लोगों को देते हो, इसके बदले में फीस मिलती है या आपको फीस लेनी होती है दोस्तों। यहां नॉलेज का प्रोफेशन है, ज्ञान का प्रोफेशन है, साथ ही साथ एक व्यापारी की तरह कभी कभी फीस भी मांगनी होती है कि इसमें इतने पैसे लगेंगे, आप दे दो। ये प्रोफेशन का कंट्राडिक्शन, विरोधाभास दोस्तों, लेकिन ये एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है, तो ये काम करना भी जरूरी है। अब बात करूं दोस्तों कि इनिशियली यानी प्रारंभिक वकालत में पैसे की बहुत दिक्कत होती है। इसका एक रीजन है दोस्तों कि अगर आप किसी सीनियर के पास भी जाते हो या आप अपनी इंडिपेंडेंट वकालत करते हो, तो हर कोई आपको अपना कंपटीटर मानता है कि ये
अगर मेरे अंडर में भी काम कर रहा है तो कल आप इंडिपेंडेंट वकील हो जाओगे, आपके क्लाइंट होंगे, आपका ऑफिस होगा, आपका पूरा सेटअप होगा। तो आपके सीनियर भी ये समझते हैं कि कल आप सारी चीजें सीखने के बाद उनके कंपटीटर के तौर पे खड़े होगे। यही रीजन है दोस्तों कि सीनियर्स बहुत ज्यादा जूनियर्स को पैसे नहीं देते और जूनियर्स का शुरुआती जो दौर है वो काफी संघर्ष से भरा होता है, संघर्षपूर्ण दौर है दोस्तों। और इस दौर को आपको सहना होगा, इसको बर्दाश्त करना होगा दोस्तों, क्योंकि यही वो दौर है जब आपको ये दिमाग में ये बात रखनी होगी कि मनी डज नॉट मैटर, पैसा महत्व नहीं रखता। आप किसी तरह सरवाइव करो वकालत में दोस्तों, डिफॉल्ट मनी है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी वकालत में, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां लोग पैसों के विवाद के लिए आते हैं। प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, किसी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, किसी ने कोई अपराध किया हुआ है दोस्तों, तो आप जब इतनी बड़े बड़े समस्याओं को सॉल्व करते हो, उनका समाधान कर रहे हो दोस्तों, उनके समाधान में जद्दोजहद कर रहे हो आप कोर्ट में, तो पैसे की कैसे कमी हो सकती है वकालत में। इसलिए शुरुआती दौर में एक फिलॉसफी होनी चाहिए, मनी डज नॉट मैटर। मेरे पास अच्छे काम हो, अगर मेरे पास कोई चैलेंजिंग वर्क आ रहे हैं तो आप उसमें आप अपना बेस्ट दो दोस्तों। आप कोशिश करो कि पैसे अगर कम भी हैं तो आप वो काम बखूबी उसे निभाओ। आपके पास पैसे बाय डिफॉल्ट आएंगे, ये समय भी बहुत ज्यादा अब दूर नहीं होता दोस्तों। अगली बात मैं करूं कि क्लाइंट कैसे आएंगे। क्लाइंट भी एक नेचुरल फ्लो है दोस्तों। इंसान का जब ज्ञान, उसका काम आगे बढ़ता है तो क्लाइंट भी जुड़ते चले जाते हैं। आप रेगुलर अदालत में जाएं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप वकालत में हो दोस्तों, तो वकालत की एक रिक्वायरमेंट है कि आप बिल्कुल रेगुलर कोर्ट में जाएं, लोगों से मिले, बात करें, साथ ही साथ सामाजिक तौर पे भी आप काफी सक्रिय रहें दोस्तों। पार्टियों में जाएं, अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपकी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज कम्युनिकेशन का दौर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अपनी बातों को, अपने कार्यकलापों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आप एक अच्छे वकील हैं, आप सुलझे हुए इंसान हैं, ये मैसेज हर जगह देने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा आपके वर्क जो हैं वो कोर्ट में ही, अदालत में ही आपको मिलेंगे दोस्तों। वहीं आप स्थापित हो जाओगे, लोगों में चर्चा होती है, अच्छी बहस। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों कि कोई भी फाइल मिली है, कोई केस मिला है, इसको ब्रीफ बोलते हैं। अगर कोई भी ब्रीफ आपके पास है, इस पे वर्कआउट करें, इसको पढ़ें, इसकी चीजों को जानने की कोशिश करें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा वर्क करोगे, क्योंकि वकालत करनी है तो आपको अधिक से अधिक अपनी फाइल पढ़नी होगी और उन फाइलों में जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं उनको समझना होगा दोस्तों। और आप कोई भी काम करो कोर्ट में, छोटे बड़े, आप किसी प्रक्रिया में अगर हो तो आप जानने की कोशिश करो कि इसका प्रावधान कहां है, किस एक्ट में ये प्रावधान है, ये क्यों हो रहा, ये बहस हो रही तो किस प्रावधान के तहत, ये एप्लीकेशन लग रही तो किस प्रावधान में लग रही है, उस सेक्शन या उस ऑर्डर या फिर उस रूल का मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी व्याख्या आप देखो दोस्तों, उसकी तलाश करने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बताऊं दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण है वकालत में, अगर आप गति पकड़ना चाहते हो, वकालत में खुद को स्थापित करना चाहते हो, तो जजमेंट पढ़ने होंगे दोस्तों। क्योंकि वकालत में जैसे ही निर्णय कोर्ट करती है, यानी जजमेंट जो होता है, उसमें सारी मतलब रीजनिंग, लॉजिक, बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों। उनको समझना होगा, उनके लैंग्वेज को समझना होगा कि वो किस लैंग्वेज में किस तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है, उसी लैंग्वेज को अपनी ड्राफ्टिंग में यूज करें, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वकालत के कुछ जरूरी पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक था दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप हमारे चैनल को पसंद करेंगे दोस्तों, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं।